बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 और उसकी 17वीं आयत को 16 का 17 आयत। हाँ जी, हाँ जी, परमेश्वर के नाम को धन्य कहते हैं। हम इन दिनों में प्रार्थना में अपने जीवन को बढ़ा रहे हैं, प्रार्थना का क्रम चल रहे हैं। प्रार्थना हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भाग है, लेकिन प्रार्थना के साथ एक और चीज है जिसके अंदर मुझे आपको देखना है, करना है। और यहाँ जो है इसके आखिरी जो दूसरा भाग उसको बातचीत करेंगे, जो लिखा है जो अपने 4 चरण की चौकसी करता। इन दिनों के अंदर आप और मैं प्रार्थना में अपने आप को बढ़ा रहे हैं, प्रभु की उपस्थिति में आप बैठ रहे हैं, प्रभु के साथ अपने आप को दे रहे हैं। इस समय का एक विषय ध्यान रखें, हम मुझसे प्रभु की उपस्थिति में जाके प्रभु जो हमारे से बातचीत करता है, ध्यान रखें हमेशा परमेश्वर जो पहली बार आपसे मुझसे जो करता है वो किसके बारे में करता है? हमारे व्यक्तिगत जीवन के बारे में। हम जब प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं आवश्यकताओं को लेकर के, जरूरतों को लेकर के, बात को लेकर, तो परमेश्वर सबसे पहले मेरे आपके जीवन के बारे में आपसे मुझसे बातचीत करता है। और हमें ये प्रयास करना है जैसे हम प्रार्थना में बढ़ रहे हैं, हमारे 4 चरण में भी हम क्या हो जाए? राइट होते चले जाए, ठीक होते चले जाए। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? क्योंकि हमारा 4 चरण बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा आपका जीवन, मेरा आपका उठना बैठना, मेरे आपका जो लाइफ स्टाइल है, मेरे आपकी जीवन शैली है, बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको पर कौन ध्यान देता है? परमेश्वर लगातार ध्यान देता रहता है। और उसी के अनुसार आज हम कहें एक अच्छा जीवन, एक ऐसा जीवन जिसके द्वारा एक व्यक्ति उन्नति की ओर जा सकता है, लेकिन ठीक उसी समय एक ऐसा जीवन जो ठीक नहीं है, अगर ऐसा वो जी रहा तो क्या होगा? वो नाश की ओर भी जा सकता है। एक वचन हमारे साथ पहलवाने से निकाले, नीति वचन उसका 18वां अध्याय, नीति वचन 18 पहलवाने से निकाले, 18 उसका 12 पहलवाने से पढ़े। क्या कहता है? ध्यान से, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड, महिमा पाने से पहले नम्रता। आपसे कहना, जब हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, सदा अपने 4 चरण की क्या करें? चौकसी करें। ध्यान रखें मेरे और आपके लाइफ में कौन सी चीज एंटर कर रही है। यहाँ 2 बातें, एक बात किसको पैदा कर रही है? नाश को पैदा कर रही है। एक बात किसको पैदा कर रही है? महिमा को, उन्नति को, ग्लोरी को उत्पन्न कर रही है। यहाँ ऐसा लिखा है। और इसके नाश, यहाँ पर लिखा है नाश के और महिमा दोनों की चीज से पहले कुछ साइन है जो क्या होते दिखाई देते हैं। यानी एक 4 चरण है जो क्या है? दिखाई देता है। यहाँ क्या लिखा है? नाश होने से एक व्यक्ति नाश की ओर जा रहा है, यानी विनाश की ओर जा रहा है, उसके क्या होगा? कैसे पता चलेगा? उसके जीवन के अंदर याद रखे, घमंड उसके लाइफ का हिस्सा बन जाएगा। इसलिए क्या करना है? मुझे आपको हमेशा घमंड से अपने आप को बचाए रखना है, प्रयास करना है घमंड हमारी लाइफ में एंटर ना करने पाए, हमारे 4 चरण में घमंड एंटर ना करने पाए। यहाँ लिखा है मन में, हालांकि मन में घमंड दिखता है, लेकिन कैसे पता चले? कैसे आप बता सकते हैं कि व्यक्ति घमंडी है? कैसे बताते हैं? हम उसके 4 चरण से, उसके जीवन से। मन को तो कोई नहीं पढ़ सकता, पढ़ सकता है क्या? किसी के मन को कोई नहीं जानता। या हम एक दूसरे से बात करते हैं, कई बार हमें एक दूसरे से बात करते सर कितने अच्छे मन का आदमी है, कितना अच्छा ये व्यक्ति है, कितना शानदार व्यक्ति है, लेकिन लाइफ का अंतर्गत उसका जो एटीट्यूड, उसका व्यवहार, उसका आचरण इस बात को दर्शाता है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। मेरे आपके जिन इस बात को ध्यान रखें, हम जब जीवन में चल रहे हैं, हमारे लाइफ में घमंड एंटर प्रवेश ना करने पाए। क्यों? ये खुदा वचन कहता है ये किसकी निशानी है? ये नाश होने की निशानी। वो नाश हो जाएगा। आप कहीं तो कल हम परमेश्वर के वचनों से, वचन में बहुत से लोगों के जीवन में देखते हैं, बहुत से राजाओं को देखते हैं, बहुत से सामर्थी लोगों को देखते हैं, और कहे वो कई ऐसे लोग हैं जिनकी जो परमेश्वर के साथ कनेक्टेड थे, परमेश्वर की बात को समझते थे, लेकिन क्या हुआ उनकी लाइफ में? जब क्या हुआ? घमंड हो गया। हम जानते हैं राजा के बारे में, राजा के बारे में जानते हैं। क्या हुआ? उसने क्या कहा? उसने कहा ये सारा राज्य क्या है? मैंने अपने ताकत से बनाया। तो उसको क्या हुआ? उसे इस बात को समझाना खुदा को पड़ा, तेरी ताकत से नहीं। इस क्या है? मनुष्यों के राज्य में, राज्य मनुष्य का हो सकता है, लेकिन प्रभुता किसकी होती है? परमेश्वर। उसे बताया दे राज्य तेरा होगा, राजा तू होगा, तेरा राज्य हर चलता होगा, सारे लोग तेरी बात होगी, लेकिन याद रख फिर भी पावरफुल सुप्रीम, आई एम द सुप्रीम, मैं पावरफुल हूँ और मैं वो पावरफुल हूँ जो देख तुझे दिखाता हूँ। और उसको बात को समझाने के लिए ऐसा लिखा
लिखा है राजा होने के बावजूद भी उसने कैसा जीवन दिया, एक लंबे समय तक ऐसे लिखा जैसे बैल घास को खाता है, यानी जानवर का समान हो बन गया। था कौन? राजा। क्या था उसके बाद? धन दौलत को कमी नहीं थी, लेकिन क्या कारण उसने अपने मन में परमेश्वर की प्रति यानी कह सकते अपने मन में मन को लाया और ये विचार किया मेरी ताकत से। आपसे कहना चाहते वो क्या हुआ, उसके जीवन में नाश आया, लेकिन धन्यवाद प्रभु का उसने इस बात को समझ लिया। हालेलुया। एक टाइम में आपको समझ आया, उसने कहा मैं मान लेता हूँ खुदा यूं कहे जैसे प्रभु के कई दास कहते हैं ऊंट को आना तो पहाड़ के नीचे है, पहाड़ आएगा तो ऊंट आएगा तो पहाड़ के नीचे। अच्छा है तो उसने जगह पर आकर समझ कर उसने कहा मान लिया हाँ प्रभु यू आर द सुप्रीम, और ऐसा लिखा उसका राज्य फिर लौट गया और राज किया। लेकिन इसकी दूसरी बात जो है तो आशीष में हम विश्वास करते हैं मेरे आपके जन्म ये नहीं है, यदि है हम इस बात से दूर है। लेकिन उसकी अगली लाइन और आशीष की बात कहता है महिमा पाने से पहले क्या नम्रता। एक व्यक्ति का व्यवहार, एक व्यक्ति के नम्रता इस बात को दर्शाएगी ही इज गोइंग टू द हायर प्लेस। हालेलुया। हम कहें खुदा के लोगों आपकी मेरी नम्रता, आपका मेरा नम्रता का जीवन ये शो करता है हम ऊंचाई को जा रहे हैं। लाइफ अगर आप कहें आप और मैं एक नम्रता का जीवन जी रहे हैं, दीनता का जीवन जी रहे हैं, हमारी दीनता का लोग गलत फायदा उठा रहे हैं, आपकी दीनता का लोग गलत फायदा उठा रहे हैं, आपकी नम्रता का गलत फायदा उठा रहे हैं, आपके भोलेपन का गलत फायदा उठा रहे हैं, उठाने दीजिए, लेकिन आप और मैं क्या बने? नम्र बने। क्यों? क्योंकि इट इज द वे टू द ग्लोरी, ये रास्ता है उस महिमा की ओर जाने का। ऐसा लिखा है नम्र महिमा से पहले क्या आती है? महिमा से पहले नम्रता। व्यक्ति की जो में नम्रता इस बात को दर्शाती है, और नम्रता का यीशु से बड़ा उदाहरण कोई नहीं है। यीशु क्या था? पावरफुल था। यीशु के पास सब कुछ ताकत थी, सामर्थ थी। ऐसा लिखा है परमेश्वर होने के बाद, परमेश्वर के स्वरूप में होने के बावजूद भी उसने अपने आप को दीन किया, अपने आप को नम्र किया, और इतना आज्ञाकारी। नम्रता में क्या कैसे नजर आएगी कि आप में नम्र है? आगे आएगा, ओबीडियंस नजर आएगा। कुछ भी यीशु मैया ने हमारे जीवन में जब हमारी बात होगी आज्ञा का जवाब दर्शाएगी ये व्यक्ति क्या है? नम्र है। उसे कहा जाए वो करेगा। ऐसा लिखा है यीशु मसीह ने अपने आप को दीन किया, यहाँ तक आज्ञा क्या कहा? मृत्यु। हाँ उसने पिता ने कहा तुझे क्रूस की मृत्यु में जाना होगा। आपसे क्या पढ़ने में बहुत आसान लगता है क्रूस की मृत्यु, लेकिन कहे क्रूस की मृत्यु का मतलब लज्जा की मृत्यु, क्रूस की मृत्यु का मतलब श्रापित मृत्यु, क्रूस की मृत्यु का मतलब अपमान में जाना। क्रूस की मृत्यु बहुत ही घृणित मृत्यु समझी जाती है, लेकिन यीशु ने कहा हालांकि मैं परमेश्वर हूँ, लेकिन वहां से ऑर्डर आया है I will be obeyed. I am the obedient for his voice. मैं उस वचन उस आवाज के प्रति मैं क्या हूँ? आज्ञाकारी हूँ, मैं आज्ञा मानूंगा। मृत्यु और क्रूस की मृत्यु। और इसके बाद क्या लिखा है? ऐसा लिखा है फिर परमेश्वर ने उसे वो नाम दिया जो सब नामों से ऊंचा। हालेलुया। आज तक कोई उससे ऊंचा नाम नहीं बना। रीजन क्या था? मनुष्य को बना और उसके बाद वो नंबर, और इस कारण से आज वो आपसे कहें आप और मैं भी उस महिमा के स्थान पर जा सकते हैं। हम उस स्थान पर उसे हमें करें। हम इस प्रार्थना के समय में हम इस बात को अपने जीवन के चाल कर पर ध्यान देकर प्रभु की महिमा आगे बढ़े। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि प्रभु का वचन में अगर यशायाह के 38 अध्याय को घर जाकर आप पढ़ना, क्या हुआ? एक राजा के पास एक आदेश निकला, एक खुदा का वचन आया। यशायाह 38 में किसके बाद? उजिया नाम के राजा के पास हिजकिय्याह नाम के राजा के पास क्या? एक संदेश आया। किसका? भविष्यवक्ता का। झूठे या सच्चे? सच्चे भविष्यवक्ता का। यशायाह नाम के भविष्यवक्ता का संदेश आया। क्या संदेश आया? तू मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा, तेरा जो कुछ तुझे करना है जल्दी से कर ले। ऐसा लिखा है। अगर उसकी 38 की 2, 3, 4 को आप पढ़ोगे, ऐसा लिखा उसने अपना मुंह भीत की ओर फेरा। और जानते उसने क्या प्रार्थना की? उसने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना पढ़े अगर आपने निकाला तो? मैं विनती करता हूँ, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर हाँ कि मैं सच्चाई और खरे मन से। सुने यशायाह 38 का पढ़ रहे हैं, हम 3 पढ़ रहे हैं। मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था, वही करता आया हूँ। वही कर रहा है। क्या इसमें चाल किसकी बात कर रहा है? ये कह रहा खुदा मैंने सही राह चली है, परमेश्वर मैं ठीक राह चला, जो सही दृष्टि में सही है
वही मैं कर रहा हूँ। और ऐसा लिखा आगे अगर इसके बाद में पढ़ो क्या कहा, खुदा ने कहा तेरी प्रार्थना सुनी गई है, तेरे आंसू देखे गए हैं, क्योंकि तू सच में जो तू कहे तो कह रहा है वो बात सही है, तो मेरे सामने राइट साबित हुआ। आपसे कहे इस संदेश का ज्यादातर प्रयोग इस बात में किया जाता है, खुदा ने हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुना, लेकिन आपसे कहना चाहते हैं खुदा ने हिजकिय्याह की प्रार्थना को नहीं, प्रार्थना के साथ साथ उसके चाल चलन को देखकर उसके जीवन में काम किया। कई बार लोग मिसगाइड होते हैं, हम कैसे भी चले खुदा से प्रार्थना करेंगे, रोकर प्रार्थना करेंगे, गिलत कर प्रार्थना करेंगे, उपवास से प्रार्थना करेंगे, चाहे फिर हम कुछ भी करें, हम शराब पिए, झूठ बोले, चोरी करें, गलत काम करें, खुदा तो सुनेगा नहीं। परमेश्वर के सुनने इससे पहले कि परमेश्वर मेरी आपकी प्रार्थना को कर दे, वो मेरे आपके चाल चलन पर दृष्टि डालता है, तो वो मेरी आपकी मदद करे कि मैं आप क्या कर सके, हम परमेश्वर के सामने राइट चाल चलन के साथ चल सके, क्योंकि यही चाल चलन हमारे जीवन में हमारी प्रार्थना का उत्तर का कारण होगा। तो वो मेरी आपकी मदद करे। इन दोनों परमेश्वर मुझे आपको तैयार कर रहा है उस बड़ी आशीष के लिए। परमेश्वर मुझे आपको तैयार कर रहा है कि उसके महान कार्य को अपने जीवन में देख सके, और इसके लिए आपके प्रार्थना में जीवन दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम क्या करें, हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है हम अपनी चाल चलन पर दृष्टि डालें और आपसे कहे हम जब जब प्रभु की उपस्थिति में आप में जाएंगे, प्रभु हमसे बातचीत करेगा हमारे जीवन के बारे में, मेरे जीवन के बारे में, प्रभु आपके बारे में नहीं, मेरे बारे में। कभी भी जब प्रभु की उपस्थिति में जाए ये विचार करके ना जाए प्रभु मैं इसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, बहुत बुरा है, वो ऐसा है, अच्छी बात नहीं करना है, लेकिन पहले अपनी लाइफ के अंदर देखिए प्रभु मुझसे क्या कह रहा है, मुझसे क्या डील कर रहा है। इससे पहले कि परमेश्वर दूसरों के लिए या दूसरों के प्रति मुझे आपको जिम्मेदारी दे, परमेश्वर पहले मेरे जीवन में काम करेगा। जैसा कि यशायाह 6 अध्याय के 1 से 3 तक हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है, उसने कहा वो राजा ऊंचे पर राजपाल थे, परमेश्वर को राजा की मृत्यु के बाद यशायाह ने क्या देखा, ऊंचे पर परमेश्वर को विराजमान देखा, और जो उसने देखा क्या कहा, उसने कहा हे परमेश्वर मैं अशुद्ध होने वाला हूं, मेरे होंठ अशुद्ध है, मैं गलत हूं। किसने बताया, जब खुदा की उपस्थिति में उसके अंदर से एक आवाज आ गई कि वास्तव में तू गलत है। और फिर क्या ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने कहा एक वैसा लिखा, एक आग का अंगारा भेजा, उसकी जीभ पर रखा, बोला तुझे शुद्ध किया जाता है, और जब उसे शुद्ध किया तो बोला कौन जाएगा, बोले मैं खुदा के लिए जाऊंगा। आपसे कहे हम जाने के लिए खुदा के लिए तैयार है, लेकिन होने तैयार हम कई बार इच्छा रखते हैं, उससे पहले हमें अपनी जीवन को तैयार करना है। और जैसे और को हम सब काशी दें, आइए अपनी आंखों को बंद करें। हम घर जाकर के इस नीति वचन के 16 से लेकर 18 तक को पढ़े अध्ययन करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ परमेश्वर ने आपके मेरे जीवन के बारे में की है कि हम कैसे उस स्थान पर जा सकते हैं, महिमा के स्थान पर जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया है। हम विश्वास करते हैं प्रभु हमें से कोई भी नाश नहीं चाहता, लेकिन याद रखें नाश चाहता कोई नहीं, लेकिन आता कब है, घमंड नाश को उत्पन्न करता है। घमंडी मन, घमंडी व्यवहार, घमंडी कार्य नाश को उत्पन्न करते हैं। इसलिए यदि कोई भी एक भी क्षण आपके जीवन में मेरे जीवन हमारे जीवन में घमंड की बात है, उसी समय खत्म कर दे, हम नम्रता में अपने आप को दे दे, महिमा आपके जीवन में आएगी। महिमा के कार्य को आप देखेंगे, परमेश्वर के सामर्थ को आप देखेंगे, परमेश्वर का अभिषेक को आप देखेंगे, परमेश्वर की योजना को आप अपने जीवन में, परिवार में, कार्य में, सेवा में पूरी होते देखेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्यारे पिता परमेश्वर के नाम से आपके पास आए हैं, आज के अच्छे समय के लिए धन्यवाद देते हैं। एक को प्रार्थना का समय आपने दिया, मिलकर आपकी आराधना करने के लिए जब यहाँ से घर पे हो जाते हैं, आपकी सुरक्षा, आपकी दया हमारे साथ बनाए रखने धन्यवाद। जहाँ अगर हमारे बीच में कोई ऐसा है जिसके जीवन में परमेश्वर ऐसी कोई बात है जो उसे परेशान कर रही है, चिंता में ला रही है, यीशु के नाम से वो दूर हो जाए, उसके जीवन के अंदर एक बड़ा कार्य हो। प्रातःकाल जब मैं सुबह को देखे खुदा तेरे महान कार्य को देखने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के सहभागिता से लेकर यीशु के दूर से आगमन तक हमारे साथ और संसार के तमाम विश्वासियों के साथ बनी रहे, आमीन।